दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 812 नंबर सब्जेक्ट कोड की, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसके एमसीक्यू देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एमसीक्यू किस तरह के पूछे जाते हैं। जनरल एमसीक्यू पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। आपका जो प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसी के आधार पर यहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब वहाँ से भी क्वेश्चंस इसमें डाले जाएंगे आपके, और आपको उनके आंसर देने होंगे। तो ये याद रखिएगा, आपने प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश को ढंग से नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना, और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो है फिर आपका आसान हो जाएगा। व्हाट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। तो इंग्लिश को अगर हम लर्न करते हैं इंडिया में, तो कौन कौन से जो है विशेष चैलेंजेस आपको देखने को पड़ते हैं। तो यहाँ पे लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि आत्मविश्वास की कमी होती है इंग्लिश में, है ना, पढ़ने में या बोलने में। लेक ऑफ प्रॉपर वोकेबलरी, शब्दकोश की कमी होती है। लेक मतलब होता है कम। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ मदर टंग, यानी मातृभाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें करते हैं, इसी वजह से जो है चैलेंजेस होता है जो लर्न करते हैं हम इंग्लिश इन इंडिया में। तो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। ग्राफिक मतलब कि जो चीज़ आप किताब कॉपी में लिख सकते हो, दिखा सकते हो किसी को, उसको बोलते हैं ग्राफिक। तो रीडिंग, जो रीडिंग करोगे आप वो दिखा नहीं सकते हो, रीडिंग तो आप करोगे। स्पीकिंग करोगे तो आप बोल सकते हो लेकिन दिखा नहीं सकते हो। लिसनिंग करोगे तो सुन सकते हो लेकिन दिखा नहीं सकते हो। जब राइटिंग करोगे, किसी चीज़ पे लिखोगे, तो वो चीज़ कोई देख सकता है आपका, है ना। तो यहाँ पर जो है आपने जो सोचा है, लिखा है, वो आपका देखा जा सकता है। तो वही होता है आपका ग्राफिक एस्पेक्ट। मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस होता है इंग्लिश टीचिंग? ग्रामर के ऊपर। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, सेनेक्टिक सेनेक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड्स मीन। तो जो सेनेक्टिकल टिकल जो वर्ड या कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो वर्ड का ऑर्डर बताता है। सेनेक्टिकल वर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है, वर्ड का ऑर्डर बताता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड फॉर। तो जो भी अचीवमेंट्स होता है ना, एकेडमिक अचीवमेंट्स होता है उसके लिए। ठीक है। अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट जो आप करते हो हासिल, उसके लिए है। ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस है उसके हिसाब से एकेडमिक अचीवमेंट है जो, ये क्लियर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स का, देखिए, द मेन डैश एम एट मेकिंग द स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ इजी एडजस्टमेंट विद ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो ये कौन सा पर्पज़ होता है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़। द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ एम एट मेकिंग द स्टूडेंट कैपेबल ऑफ इजी एडजस्टमेंट विद ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड होगा, जब ग्लोबल वर्ल्ड की बात करेंगे तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आता है। ठीक है। लिसनिंग इज ए डैश स्किल। तो आपको बताया है, जो सुनते हैं हम उसको रिसीव करते हैं, तो इसीलिए इसको रिसेप्टिव स्किल बोला जाता है। प्रोडक्टिव स्किल जो होगा वो क्या होगा, आपका लिखना होगा। लिखना और बोलना, स्पीकिंग या फिर राइटिंग जो है वो प्रोडक्टिव स्किल में आता है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में आपको बता रखा है, वही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, देख लो। डैश रीडिंग मीन्स ए मिनट एंड डिटेल स्टडी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड प्रोज टेक्स्ट। कोई टेक्स्ट दिया गया है, उसको आप डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है। और जो भी आपको चाहिए उसको पढ़ लेते हैं, तो वो किस टाइप की जो है रीडिंग कहलाती है, तो उसको बोलते हैं हम स्कीमिंग, इंटेंसिव रीडिंग, सॉरी। इंटेंसिव रीडिंग मीन्स ए मिनट डिटेल स्टडी ऑफ पीस स्क्राइब्ड पोर्स। नहीं, इंटेंसिव नहीं होगा इसमें, आपका जो होगा वो होगा स्कीमिंग। ठीक है ना। स्कीमिंग में हम जो है, जो हमारे को देखना होगा ना, उसको फटाफट जो है, मीन्स ऑफ मिनट एंड डिटेल स्टडी, कुछ ही मिनटों में हम डिटेल स्टडी उसका निकाल लेते हैं, स्कीमिंग होगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, एनी न्यू कॉन्सेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज। है, पूर्व ज्ञान के अनुसार जो है लागू किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश एवोल्यूशन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग ए प्रोडक्ट और प्रोसेस। तो समस्टिव एवोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग ए प्रोडक्ट और प्रोसेस को, समस्टिव एवोल्यूशन। ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ प्रोसेस एक्विजिशन इज। तो एक्विजिशन जो प्रोसेस है वो सब कॉन्शियस है, बी ऑप्शन करेक्ट होता है। स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, तो उसको बोलते हैं मैथड।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया विच वन इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रोल प्ले। तो रोल प्ले का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है? कम्युनिकेटिव अप्रोच कराना या कम्युनिकेटिव डिज़ायर बढ़ाना, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर बिफोर परफॉर्मिंग, यानी कि जब आप परफॉर्म करने जाओगे उससे पहले तैयारी करोगे। एक्सेप्टेबल लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज को एक्सेप्ट करोगे। ऑल ऑफ द अबव सही है इसमें। द लास्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग मस्ट भी कैसा होना चाहिए? प्रॉब्लमेटिक होनी चाहिए, समस्यात्मक होना चाहिए, कि कोई समस्या है तो भाई पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज सिस्टमेटिकली इट इज़ कॉल्ड डैश लैंग्वेज। तो जब सिस्टमेटिकली पढ़ेगा तो उसको हम सेकंड लैंग्वेज बोलेंगे। पेडागोजिकल एनालिसिस इज रिलेटेड विद द डैश। तो ये लर्निंग आउटकम्स पे रिलेटेड होता है। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है पेयर वर्क इज इन क्लासरूम शोज डैश। तो पेयर वर्क जो होता है, जोड़ियों में जो काम होता है, वो पेयर किसका होता है? दो को जोड़ी का होता है। तो पेयर वर्क जो है इंटरेक्शन करता है, आपस में जो है इंटरेक्शन करते हैं। मैं और तुम बात कर रहे हैं तो इंटरेक्शन कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लेसन प्लानिंग इज डैश अप्रोच। तो इसको हर्बर्टियन अप्रोच भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड को हर्बर्टियन अप्रोच भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें पूछा गया रेटिंग स्केल इज ए डैश ऑफ एवोल्यूशन। तो रेटिंग स्केल जो है ये टूल है एवोल्यूशन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया व्हाट डज ई एस एल मीन। तो ई का मतलब होता है इंग्लिश, एस मतलब सेकंड और एल मतलब लैंग्वेज। तो इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज इसका आंसर हो जाएगा। विच मेथड इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ट्रेडिशनल मेथड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी इज द इंडियन सोसाइटी। तो जो भारतीय समुदाय है कैसा है? तो मल्टीलिंगुअल है। मल्टीलिंगुअल का मतलब है बहुभाषी। इसके बाद में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन ए पेयर वर्क। तो पेयर वर्क मतलब जोड़ियों में काम करना। तो जोड़ियों में जो काम करेंगे वो टू काम करते हैं, ठीक है। पेयर वर्क में टू काम करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है लिसनिंग कम्प्रीहेंशन कैन बी एसेस्ड बाई। तो जब आप लिसनिंग कम्प्रीहेंशन यानी कि जो आप श्रवण कौशल को विकसित करना चाहते हो आराम से, तो वो क्या होगा? फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शंस, यानी आप जो बोलोगे उसको कोई फॉलो करे। इसके बाद जो है फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए। थ्री स्टेप्स ऑफ रीडिंग लेसन्स आर। एक तो होता है प्री रीडिंग, ठीक है। एक होता है आपका रीडिंग, और एक होता है आपका पोस्ट रीडिंग या जिसको बोलते हैं आफ्टर रीडिंग, ठीक है। रीडिंग, प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग, ये तीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये स्टेप्स होते हैं रीडिंग के। इन द मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंग्लिश इज़ यूज एज ए डैश लैंग्वेज। तो हमारे मोस्ट पार्ट में जो है इंग्लिश कैसे यूज़ की जाती है? लिंक लैंग्वेज के लिए, क्योंकि हर कोई इंग्लिश जो हर कोई वहाँ की भाषा नहीं जानता, तो वहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती है? लिंक करके इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है कि वो समझ जाएंगे। अच्छा, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू प्रमोट डैश प्रोसेस। जो विचारात्मक प्रश्न होते हैं वो किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? तो थिंकिंग को, है ना, आपकी सोच को। यहाँ पर जो है आपका टीचिंग एंड डैश आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो टीचिंग एंड टेस्टिंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयरली प्लान इज ए डैश प्लान। तो ईयरली प्लान जो है ये बृहद प्लान होता है। बृहद को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो, ठीक है, मैक्रो बोलते हैं। माइक्रो जो होता है सूक्ष्म होता है, मैक्रो जो है बृहद होता है। तो ईयरली प्लान है तो यानी कि पूरे साल का है तो बृहद बड़े रूप में होगा। इस अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात कर लेते हैं। ई एस एल मीन्स, तो मैंने बताया था इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। एन अप्रोच इज, तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। जो आपका अप्रोच होता है, आपका दृष्टिकोण है, जो आपका दृष्टिकोण कैसा भी हो सकता है, अनरिस्ट्रिक्टेड, कोई उस पर रोक नहीं लगा सकता आपके दृष्टिकोण पे। इसके बाद जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन ए ग्रुप वर्क इज, सॉरी यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल जो है यहाँ पर नहीं होकर के टू होगा, यहाँ पे मिस्टेक कर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल होगा। यहाँ पे भी मैंने शायद आपको, यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप होगा, स्कूल क्लास, ठीक है। ग्रुप वर्क में सभी बच्चे काम कर सकते हैं, दो की जोड़ियों में सारे बच्चे काम कर सकते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हो जाएगा यहाँ पर। ग्रुप वर्क या पेयर वर्क है? अच्छा, ग्रुप वर्क में ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास होगा, और पेयर वर्क है, यहाँ पे पेयर वर्क है तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पेयर वर्क में जोड़ी होगी तो दो की जोड़ी होती है, ठीक है। पेयर वर्क में टू होंगे, और ग्रुप वर्क में तो ग्रुप तो बहुत बच्चों का बन सकता है, दो का भी, चार का भी, छः का भी। तो ग्रुप वर्क में जो है आपके ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हो जाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो ग्रुप वर्क में ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास हो जाएगा, सही है। और वहाँ पर जो पेयर वर्क है उसमें दो ही आता है, ये याद रखिएगा।
क्वेश्चन पेपर इज यूज्ड एज ए टूल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंट्री इंडिया इज। यहाँ पे कंफ्यूजन ये हुआ था, यहाँ पे ग्रुप वर्क है, मैंने सोचा था वहाँ पे भी ग्रुप वर्क था, लेकिन वहाँ पे पेयर वर्क है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है आपका ग्रुप मतलब होता है टोली, टोली में तो ऑल स्टूडेंट्स आ सकते हैं, और पेयर मतलब होता है जोड़ा, जोड़े में दो ही स्टूडेंट आएंगे। विच टाइप ऑफ कंट्री इंडिया इज, तो मल्टीलिंगुअल कंपनी है, बहुभाषा मल्टीलिंगुअल आपकी इंडियन सोसाइटी है, तो इंडिया जो है मल्टीलिंगुअल है। लेसन प्लान इज प्रिपेयर टू टीच ए पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए होता है लेसन प्लान। डैश इज ए टेस्टिंग टूल, तो रेटिंग स्केल जो है ये टेस्टिंग टूल है। इन इंडिया देयर इज अ ग्रेट, क्या होता है कल्चर में, जो हमारी सभ्यता है उसमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है, विविधता को बोलते हैं डाइवर्सिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग, तो लर्निंग आउटकम्स, जो उसने पढ़ाया है उसका क्या आखिर उसको रिजल्ट मिला है, यही रिजल्ट जो है टीचर को प्लान करता है कि क्या उसको कैसे पढ़ाना है, टीचिंग को कैसे करना है। डैश कैन बी यूज्ड एज ए पैडागोजिकल टूल, तो रोल प्ले जो है ये पैडागोजिकल टूल की तरह जो है यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो है डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। कोठारी कमीशन केम, तो 1964 में आया था। थ्री लैंग्वेज फार्मूला इज गिवन बाय, तो कोठारी कमीशन ने ही थ्री लैंग्वेज फार्मूला दिया था, जिसमें आपकी एक जो है मातृभाषा होगी, एक हिंदी होगी और एक अंग्रेजी लैंग्वेज होगी। इसके बाद में रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग, तो रोल प्ले आप जब किसी का करेंगे, किसी का भी, जैसे आप पुलिस बन गए, नेता बन गए, आप जो है उसका रोल निभा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल आपकी इंप्रूव होगी, ये प्रमोट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस थे कुछ जिसको हमने डिस्कस किया एमसीक्यू के माध्यम से। इनको पढ़ लिया आपने, और प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चंस पढ़े हैं उनमें से, और यहाँ से सब में से क्वेश्चंस मिलजुल करके आते हैं, तो अच्छे तरीके से तैयार करना। बाकी क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ा करो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।